Hi everyone, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I'm back with another new video and recipe. अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। आज मैं बना रही हूँ वनीला फ्लेवर्ड खीर। इस रेसिपी को आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। 2 किलो यहाँ पे मैं दूध ले रही हूँ। दूध मैंने कच्चा लिया हुआ है। फ्लेम मैंने इसकी हाई रखी हुई है। अब इसमें डालेंगे 5 हरी इलायचियाँ। इलायचियों को खोल के डालना है आपने। यहाँ आप इसको क्रश कर सकते हैं या इसका पाउडर बना सकते हैं। अब दूध को करेंगे बॉईल। यहाँ पे दूध बॉईल हो चुका है और अब इसकी फ्लेम लो कर देंगे। बिल्कुल दम की आंच जो होती है वो इसकी रख देंगे और इसको 20 से 30 मिनट तक पकाएंगे। 1 कप मैंने चावल धोकर भिगो दिए थे 5 से 10 मिनट और फिर मैंने उसको बॉईल कर लिया था। मैंने चावलों को फीका ही बॉईल किया था। इसमें मैंने चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डाला। अब दूध में जो इलायचियाँ डाली थी 5, उसको हम निकाल कर चावलों के साथ पीस लेंगे ताकि ये इलायची भी अच्छे से पिस जाए। चावलों को आपने बिल्कुल एक फाइन सा पेस्ट बना देना है और अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें पानी भी ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन चावलों को बहुत ही फाइन पीसना है, दरदरा नहीं पीसना। इलायचियाँ निकालकर इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून वनीला एसेंस। अब इसमें डालेंगे ये चावल जिनको हमने पीस लिया है और जैसे अब चम्मच चला रहे हैं ऐसे ही बीच बीच में आपने चम्मच चलाते रहना है और 5 से 8 मिनट बाद आपने इसको देखते रहना है। चार टेबल स्पून इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं और अब इसको पूरा 1.5 घंटा दम की आंच पे पकाना है। चावल डाल देने के बाद आपने इसको हर 5 मिनट में बार बार देखते रहना है और मैं ये बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि चावल डालने के बाद चावल को अगर आप नहीं देखेंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे और फिर बर्तन जल जाएगा, खीर भी आपकी जल जाएगी। अब यहाँ पे पूरा 1.5 घंटा पकाने के बाद खीर हमारी तैयार है। इसको डिश आउट करेंगे। मैंने 6 बादाम लेकर उनको कद्दूकश कर लिया था, मैं इसमें वो डालूँगी और जो बादाम का टुकड़ा रह गया था उसको मैंने क्रश कर लिया था। आप चाहें तो पिस्ता बादाम कुछ भी इसमें डाल के इसको गार्निश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।